दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता की चौपाल और मेरे साथ आज विशेष मेहमान हैं हमारे मदन दिलावर साहब, शिक्षा मंत्री राजस्थान के। सर, जनता की चौपाल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी जो एक मसला बहुत जोरों पर है कि शिक्षा के मंदिर को राजनीति और धर्म से दूर रखा जाए, उसी सिलसिले में हम 2 मिनट बात करेंगे, चर्चा करेंगे और स्वच्छता की भी बात करेंगे। हमारे स्कूल में स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पानी की भी बात करेंगे। धर्म जैसे शिक्षक का धर्म होता है कि अच्छा पढ़ाए, विद्यार्थी का धर्म होता है कि वो अच्छा पढ़े, किसान का धर्म होता है कि अधिक उत्पादन करे। जी। तो धर्म तो ये है, धर्म पूजा पद्धति नहीं है। हम उनसे पूजा पद्धतियों से दूर रखना चाहते हैं। जी। विशेष बात यह है कि हमारे जो सिलेबस को लगातार बदलने की मांग कई सालों से उठती रही है। क्या हमारे जो पुराने पुरोधा हैं, जो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, वो भी हमारे सिलेबस के पार्ट जल्दी होंगे या क्या कार्यशैली, क्या रणनीति रहेगी? अभी इन पर हम एक कमेटी बिठा रहे हैं। जी। और कमेटी अध्ययन करके हमको सलाह देगी। जी। उस हिसाब से आगे कार्य करेंगे। स्वच्छता केवल बच्चों के लिए ही नहीं है। जी। स्वच्छता पूरे गांव, गली, मोहल्ला, वार्ड, शहर, तहसील, प्रदेश, सबके लिए स्वच्छता है। हर व्यक्ति के लिए स्वच्छता, चाहे वो युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। जी। सबको स्वच्छ रहना ही चाहिए और स्वच्छता पर ध्यान रखना ही चाहिए। जी। हमारी एक विशेष पहल है कि स्वच्छता की आदत बचपन से और स्वच्छता की शुरुआत स्कूल से। मैं चाहूँगा बच्चा जब छोटा रहता है तो हम कोई आदत उसमें डाल दें तो वो जीवन पर्यंत वो आदत बनी रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्वच्छता की शुरुआत विद्यालय से नहीं, स्वच्छता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। जी। तो घर से यदि माँ बाप शुरू से ही उसको स्वच्छता, माँ बाप स्वयं स्वच्छ रहेंगे तो बच्चा भी स्वच्छ रहने की कोशिश करेगा। जी। और बच्चा जब स्कूल जाएगा तो स्कूल में भी वो स्वच्छता पर ध्यान देगा। जी। स्कूल ड्रेस कोड की बात चलती है, बहुत बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया बात है कि सारे बच्चे एक ड्रेस कोड में आए और एक समरसता का संदेश दें, शिक्षा का संदेश दें। क्या ड्रेस कोड लागू है या अभी भी कोई चीज बाकी रह गई है? कि विद्यार्थियों को विद्यालय में यूनिफॉर्म पहनकर आना ही चाहिए। ये कोई मेरा नया आदेश या नया निर्देश नहीं है। जी जी। हम पुराने आदेशों निर्देशों की ही पालना कराने की बात कर रहे हैं। कुछ जो स्कूलों में सुधार हुआ, हमने दोबारा जाके देखा। पहले भी जब मसला उठा था तब देखा और अब थोड़ा सा बदलाव आया है। थोड़े बदलाव की आवश्यकता और है यूनिफॉर्म के लिए, स्कूल ड्रेस कोड के लिए। बदलाव की और सुधार की हमेशा संभावनाएं रहती है। जी। और इसलिए निरंतर हम सुधार की ओर बढ़ेंगे। तो अभी क्या राजस्थान के संपूर्ण जो स्कूल हैं सब में एक जैसा सरकारी स्कूल में ड्रेस कोड लागू है? क्या जानकारी है? सरकार के निर्देश ये है कि सब में यूनिफॉर्म पहनकर आना ही चाहिए, सबको निर्देश किया हुआ है। जी। तो क्या अभी लागू है आपके नजर में कि क्या 100% सब बच्चे एक ही यूनिफॉर्म में आ रहे हैं? 100% की तो जांच करानी पड़ेगी। जी। लेकिन जो सिस्टम, जो आदेश लागू हैं उनके हिसाब से बच्चे एक दिन विदाउट यूनिफॉर्म भी आए। लेकिन क्या हम इस बात को माने कि बाकी के दिवस में बच्चे एक जैसे ही ड्रेस कोड में, यूनिफॉर्म में हैं? इतना जानकारी चाहिए हमें। देखो, जिम्मेदारी आप पर है। ये जिम्मेदारी मेरी भी है, ये जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है, उनके माँ बाप की भी है, समाज के सब लोगों की भी है कि उसको जागरूक करें बच्चों को। कोई तलवार लेकर के ऐसे नहीं किया जाता है, ये जागरूकता की जाती है। आपकी भी ड्यूटी बनती है कि सबके लिए जागरूक करें। जी जी। नहीं, हम ये पूर्ण रूप से जागरूकता का अभियान फैला रहे हैं जिससे बच्चे जो है सिर्फ शिक्षा के लिए स्कूल में आए हैं, ना कि कोई अन्य कार्य के लिए या अन्य किसी ड्रेस में या किसी अन्य प्रार्थना के लिए। जो सरकार लागू करे वो लागू होना चाहिए। हमने कहा सरकार के निर्देशों, समझते हैं सरकार के सब निर्देशों की पालना करनी चाहिए। जी। और हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं। जी जी। फिर मेरा अंतिम सवाल है स्वच्छता के लिए। बहुत सारी जो स्कूल हैं जिसमें हम गए तो हमने पाया कि जो बच्चों की स्कूल है उसमें स्वच्छ शौचालय नहीं है। पानी तो फिर भी मिल जाता है, उसके लिए भी कोई दिशा निर्देश आगे रहेंगे, कार्यप्रणाली रहेगी? जब हमने कहा कि गली मोहल्ला सब साफ रहना चाहिए, सब संस्थाएं साफ रहनी चाहिए, तो उसमें अपने आप शौचालय आ जाते हैं। स्कूल में बच्चियां बाहर तो जाने से गई ना। अभी विद्यालय हो या अन्य सरकारी ऑफिसेज हो जी, या गांव गली मोहल्ला हो जी, सब साफ रहना चाहिए, ऐसे निर्देश है। उसमें सब ये जो शौचालय पूछ रहे हैं वो आ गए हैं जी। तो हम प्रयास करेंगे कि कुछ एक जो जहां पर कमियां हैं वो आपको हम नोटिफाई करवाएं, जिससे हम मिलकर बदलाव की एक नई जो है लहर पैदा कर सकें। धन्यवाद।
जी जी, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे मदन दिलावर साहब, जो कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। बड़ी जिम्मेदारी है और आने वाले समय में जो है बदलाव जो दिखेगा स्कूल में, स्वच्छता में, पानी में, शौचालय में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए जनता की चौपाल। जय हिंद, जय भारत।